जम्मू कश्मीर के नेताओं से मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा घाटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। घाटी के नेताओं के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध, डीडीसी चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव के सफल संचालन की बात कही। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम के साथ मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला का आया बयान, कहा अच्छा होता अगर अनुच्छेद 370 हटाने से पहले भी बुलाई होती बैठक। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की और परिसीमन का विरोध दर्ज किया। पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा ने मीटिंग में पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी की, कहा राज्य की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी बात हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान, कहा अगले साल जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी। पीएम के साथ बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ ही चुनाव की मांग की। नबी ने कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा भी उठाया। पीएम के साथ बैठक के बाद पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह का बड़ा बयान, कहा किसी भी दल से अनुच्छेद 370 दोबारा लागू करने की बात सीधे तौर पर नहीं कही। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, बैठक में पीएम ने सभी दलों को सुना, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की पहुंच और विकास पीएम का मुख्य एजेंडा। मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा, सकारात्मक माहौल में हुई मुलाकात, आगे के लिए बात का रास्ता खुलने की भी बात कही। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, कहा 370 की बात उठी तो ग्रुप में बैठे लोगों ने कहा मामला कोर्ट में है, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। बैठक में पाकिस्तान का मुद्दा उठने के बाद विदेश मंत्रालय का बयान आया, प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मसला। गुरुवार को रात 8 बजे तक 58,21,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई डोज। सबसे ज्यादा यूपी में करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। एमपी में भी 7 लाख से ज्यादा डोज लगी। टीकाकरण में यूपी सरकार की बड़ी कामयाबी, जून महीने के लिए तय 1 करोड़ का लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा। अब तक 2 करोड़ 89 डोज लोगों को लगाई गई। राजस्थान में आज 10 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन का मेगा कैंपेन आज चलाएगी राजस्थान सरकार। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए खास तैयारी। आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीकाकरण की तैयारी और कार्रवाई का अपडेट देगा स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। अगले 3 दिनों में दी जाएगी 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। पत्र में कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाने की मांग की। देश में पहली बार 2 साल 18 महीने की बच्ची को लगी कोरोना की वैक्सीन। कानपुर में प्रखर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ। दिल्ली और पटना एम्स में सोमवार से शुरू होगा 2 से 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग और ट्रायल। बच्चों के ट्रायल को 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। फाइजर और एस्ट्राजेनेका की सिंगल डोज 60% प्रभावी। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशन। मुंबई में 2000 से ज्यादा लोग फर्जी टीकाकरण के शिकार। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को जानकारी दी। मुंबई में अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भोपाल में नेताजी का जन्मदिन मनाने पर वैक्सीनेशन सेंटर 2 घंटे पहले बंद किया गया। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का जन्मदिन था। रतलाम के कलेक्टर के आदेश, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगाने पर नहीं मिलेगी सैलरी। साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगी शादी के लिए अनुमति। एमपी के होशंगाबाद में ढोल बजाते हुए वैक्सीन लगवाने पहुंचे
ढोल बजाने वाले स्थानीय प्रशासन ने ढोल बजाने वाले लोगों के लिए लगाया स्पेशल कैंप। ढोल बजाने वाले लोगों को माला पहनाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर किया गया स्वागत। और चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 109 नए मामले आए सामने, 8 लोगों की मौत, 0.14% हुई संक्रमण दर। मुंबई में 789 नए केस, 10 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तीसरी लहर की तैयारियों पर बुलाई बैठक। बैठक में कहा, सीएम हाउस भी कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूं। नवी मुंबई में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम के मुद्दे को लेकर मचा बवाल। 2 साल बाद बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर राजनीति शुरू। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना नियमों का हुआ जमकर उल्लंघन। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर दी चेतावनी। कहा, कोरोना के डेल्टा स्वरूप की वजह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूरोप में खतरा बरकरार। यूरो कप में भी मिला डेल्टा वेरिएंट। डेनमार्क और बेल्जियम के बीच खेले गए मैच में 3 दर्शक पाए गए पॉजिटिव। डेनमार्क के स्वास्थ्य अधिकारियों ने फुटबॉल प्रशंसकों से कोरोना वायरस जांच कराने का किया आग्रह। पंजाब के कांग्रेस सांसद प्रताप बाजवा के भतीजे अर्जुन बाजवा ने छोड़ी नौकरी। भतीजे अर्जुन ने कहा, पंजाब की राजनीति को देखकर आती है शर्म। अकाली नेता विक्रम मजीठिया का कांग्रेस पर हमला। बादल को गिरफ्तार कराएगी कांग्रेस। कैप्टन को कांग्रेस आलाकमान ने कहा, नहीं तो नहीं बचेगी कुर्सी। फोन टैपिंग केस में राजस्थान में सियासत तेज। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने नहीं होंगे दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश। बीजेपी विधायक कालीचरण का बयान, दाल में काला है इसीलिए दिल्ली नहीं जा रहे महेश जोशी। महासचिवों प्रभारियों के साथ सोनिया गांधी की बैठक। बैठक में कोरोना संकट और पेट्रोल डीजल की महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा। कहा, वैक्सीनेशन की रफ्तार हो तिगुनी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, बेरोजगारी झेल रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के लोग और भारत के वर्तमान और भविष्य से खेल रहे हैं पीएम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। लालू जी गरीबों को बसाने का और नीतीश गरीबों को उजाड़ने का काम करते रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से शाम 4 बजे करेंगे संवाद। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में छात्रों के सवालों का देंगे जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित करने को कहा। 10 दिन में तय करना होगा नंबर देने का फॉर्मूला। ओडिशा बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम आज करेगा घोषित। इसकी घोषणा आज करेगा। इसके साथ साथ ओडिशा टेस्ट अपने ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और मध्यम एग्जाम के नतीजों का भी होगा ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोहतांग में अटल टनल का किया दौरा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। आज 15 साल बाद चलेगी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन। राष्ट्रपति कोविंद दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना होंगे। अपने पैतृक गांव परौंख भी जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल कोच्चि में नौसेना के दक्षिणी कमान पहुंचे। नौसेना अधिकारियों ने किया स्वागत। कर्नाटक के कारवार से कोच्चि पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारवार में भारतीय नौसेना के शिपलिफ्ट कंट्रोल टावर और पियर 2 का भी लिया जायजा। नौसेना अधिकारियों से ली जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कारवार में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी बर्ड का किया हवाई सर्वेक्षण। इस दौरान उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी रहे मौजूद। कारवार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के अधिकारियों को किया संबोधित। कोविड में नौसेना के योगदान की प्रशंसा की। साथ ही कहा, इस क्षेत्र की सुरक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। पणजी और पुरी में दिखा साल का आखिरी सुपरमून। सुपरमून स्ट्रॉबेरी मून की झलक देखने के लिए लोगों में दिखाई दिया उत्साह।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रिहायशी इलाके में घुसा भालू। वन विभाग और पुलिस की टीम ने चलाया बचाव अभियान। भालू को देखने लोगों का हुजूम उमड़ा। दिल्ली में सराय रोहिला के पास बेकाबू डीटीसी बस ने ट्रैफिक पुलिस बूथ को रौंदा। एक शख्स की मौत, 2 पुलिसकर्मी और एक ट्रैफिक पुलिस का जवान घायल। रॉबर्ट वाड्रा की कार का दिल्ली पुलिस ने काटा चालान। लापरवाही और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के मामले में कटा चालान। सुखदेव विहार में अपने कार्यालय जा रहे थे वाड्रा। कुछ और खबरों का कर लेते हैं रुख फटाफट अंदाज में। यूपी एटीएस ने जारी की अपील। मोहम्मद उमर गौतम व काजी जहांगीर आलम के धर्मांतरण मामले में सूचना देने वाले के लिए नंबर और ईमेल आईडी जारी की। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार हुए मोहम्मद उमर गौतम की बेटी ने एबीपी न्यूज से कहा, पिता पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद, पुलिस का कर रही है सहयोग। धर्मांतरण मामले के तार जाकिर नायक और आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े होने की बात सामने आई। अभी शुरुआती चरण में जांच, सबूत जमा कर रही हैं एजेंसियां। यूपी धर्म परिवर्तन रैकेट कांड में बड़ा खुलासा। पूछताछ के दौरान काजी जहांगीर ने कहा, धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट 2000 रुपए में जारी करता था काजी। यूपी पुलिस ने ईडी को सौंपे दस्तावेज। जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो सकता है मुकदमा दर्ज। नोएडा डेफ सोसाइटी की फाउंडर रूमा रोका ने धर्मांतरण मामले को लेकर एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत की। कहा, इस मामले में एटीएस ने की पूछताछ। एटीएस उन्हें और वो एटीएस को दे रही है पूरा सहयोग। कानपुर के आदित्य गुप्ता के अब्दुल बनने के मामले में रोजाना नए खुलासे। एटीएस की जांच में खुलासा, जिस विद्यालय में आदित्य पढ़ता था वहां स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने गया था नोएडा डेफ सोसाइटी का एक टीचर। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान। कहा, धर्मांतरण के तार विदेश से जुड़े, विदेशों से हो रही है फंडिंग, बाहर से आ रहे हैं पैसे। केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए किया गया है आग्रह। दिल्ली के द्वारका इलाके में रात 9 बजे के करीब बदमाशों ने पति पत्नी को गोली मारी। पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। दोनों ने 1 साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ की थी शादी। बुजुर्ग पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम राहत। गाजियाबाद पुलिस को कोई कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश। वर्चुअली पूछताछ कर सकती है पुलिस। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके मामले में स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। करगिल में रहने वाले 4 छात्रों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाढ़ ने मचाया कहर। इलाके में करीब 30 गांव में पानी घुसा। करीब 1 लाख की आबादी हो रही है प्रभावित। बिहार के हाजीपुर में जल जमाव की वजह से कार से रिक्शे की सवारी को मजबूर हुई दुल्हन। दूल्हे ने रिक्शे को धक्का लगाकर लगाया पार। उत्तराखंड के औली के पास बलारी राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ। बादल फटने के बाद सड़क पर आया था भारी मलबा। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, आतंकी संगठनों पर हो एक्शन प्लान। भारत और चीन के बीच आज होगी WMCC की बैठक। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर चल रही दोनों देशों के बीच से ये 22वीं बैठक। आज यूनान और इटली के दौरे पर निकलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इटली में G20 देशों के मंत्री स्तरीय कार्यक्रम में शरीक होंगे विदेश मंत्री। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11। इस साल के अंत तक नए सिस्टम में होगा उपलब्ध। ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में उतरेगी रिलायंस इंडस्ट्री। एजीएम की बैठक में मुकेश अंबानी ने ग्लोबल न्यू एनर्जी पर जोर दिया। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया जियोफोन नेक्स्ट। दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की 10 सितंबर से शुरू होगी बिक्री। रिलायंस ने साल 2024 तक रिटेल में 8 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा। 1 करोड़ नए किराना पार्टनर जोड़ेगी रिलायंस रिटेल। हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए एसबीआई ने शुरू किया आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। 10 लाख से 100 करोड़ तक का कर्ज मिल सकेगा।
भारत में जल्द लॉन्च होंगे नोकिया के 6 नए स्मार्टफोन्स। हर रेंज की कीमत में उपलब्ध होंगे ये फोन, कई दमदार फीचर्स से है लैस। टाटा मोटर्स ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में की बड़े बदलाव की घोषणा। गिरीश वाघ 1 जुलाई से बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार संभालेंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस साल होने वाली एशेज सीरीज को रद्द करने की मांग की। कहा 4 महीने खिलाड़ियों के लिए परिवार से दूर रहना मुश्किल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड से हार के बाद रवि शास्त्री ने किया ट्वीट। लिखा, बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की हार पर किया ट्वीट। लिखा, कोहली और पुजारा का जल्दी आउट होना पड़ा भारी। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल के मामलों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की अली देई के 109 गोल की बराबरी। 28 जून को बेल्जियम के खिलाफ रख सकते हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल का कीर्तिमान। इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड सीरीज में 2-0 से आगे। ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले लिविंगस्टोन बने मैन ऑफ द मैच। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई के लिए दुती चंद और हिमा दास के पास आखिरी मौका। दोनों पहले मौके में मामूली अंतर से पिछड़ गए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।